ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह से चुटकी मार के आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करेंगे। जितनी ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनता जाएगा। आज की वीडियो में क्लास 7 एक्सरसाइज 5.4 उसके जो पहले 3 क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये है कि एक वर्ड है प्रोबेबिलिटी, इसमें से रैंडमली आपने एक नंबर जो है, एक लेटर जो है वो चूज करना है। कोई भी लेटर चूज करेंगे, ठीक है, रैंडमली। तो बताएं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे 6-7 पार्ट दिए गए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर बी, लेटर बी की जो है वो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि लेटर बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे जो पहला काम आपने हर क्वेश्चन में करना वो है सोल्यूशन टोटल लेटर ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। ये जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है इसके टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो टोटल लेटर है इसके वो 11 हैं। पहली बात जो कि हर क्वेश्चन में आपको करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे लेट बी द इवेंट दैट द लेटर बी इज चूजन। जो हमने लेटर बी चूज करना है उस इवेंट का नाम जो है वो हम बी पुट कर लेते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, लेटर बी है तो उसका नाम भी हम बी रख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो बी है, प्रोबेबिलिटी इस लेटर बी चूज करने के कितनी दफा आया है? ये 2 दफा आया है। कितनी दफा आया है? 2 दफा आया है। तो यहां पे आप लिखेंगे बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे बी और बी। कितनी दफा चांस है इसके? 2 दफा चांस है, क्योंकि ये 2 दफा यहाँ पे है तो 2 दफा इसके चांस बनते हैं चूज होने के। तो यहाँ पे आपका बनेगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट क्या है? वो बी है। जो आप इवेंट चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि जो काम हो उसको हम फेवरेबल इवेंट कहते हैं। हम काम क्या चाहते हैं कि जब भी लेटर को चूज करें तो बी आए। तो कितने हैं? 1 2। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 2। उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? वो है 11। वो है 11। इसके ऊपर डिटेल से बात हो चुकी है पहले 3 क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये एस लिखा हुआ है, ठीक है, एस लिखा हुआ है। यानी कि टोटल 11 वर्ड है, 11 वर्ड है। 11 वर्ड में से अगर लेटर बी हमने चूज करना है तो लेटर बी 2 दफा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बनेगा बी और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा एस। तो इसके क्या चांस बनेंगे? इसका फार्मूला जो बनेगा वो आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनता है नंबर ऑफ जो इवेंट है वो 2 है, नंबर ऑफ इवेंट 2 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 11 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की जो प्रोबेबिलिटी है लेटर चूज करने की वो 2/11 बनेगी, वो 2/11 बनेगी। ये वर्ड बी 2 दफा है, अगर 1 दफा होता तो 1/11 आ जाना था, अगर 4 दफा होता तो फिर 4/11 आ जाना था। तो इस तरह ये पार्ट 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। इस लेटर बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/11 है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वर्ड ए, लेटर ए के आने के कितने चांसेस हैं। तो लेटर आप देखिए ए यहाँ पे कितनी दफा है? जस्ट आपका यहाँ पे 1 दफा है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ऐसी रहेगी। यहाँ पे अब ए है तो लेट ए द इवेंट दैट द लेटर ए इज चूजन, यहाँ पे भी ए कर दें। अब इस इवेंट का नाम क्या है? ए। तो ए जो इवेंट है वो कितनी दफ़ा पॉसिबल है? वो 1 दफ़ा पॉसिबल है, क्योंकि लेटर जो ए है वो 1 दफ़ा ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट भी कह सकते हैं, वो एक ही होगा, वो एक ही होगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 11 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लेटर के जो वर्ड है इसके लेटर 11 ही है टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगी? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आएगा नंबर ऑफ इवेंट 1 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 11 है, तो 1/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/11 है। तो ये आपका इतना सा काम था
मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आई की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आई कितनी दफ़ा आया है? आई जो है वो आपके पास 2 दफ़ा आया है। इस प्रोबेबिलिटी के वर्ड में 2 दफ़ा आई आया है। तो लेट आई द इवेंट दैट द लेटर आई इज चूजन। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे इवेंट का नाम, और इवेंट कितनी दफ़ा आया है? 2 दफ़ा आया है। तो यहाँ पे 2 दफ़ा जो है वो मैंने आई लिख दी है। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है कितने हैं? 1 2। नंबर ऑफ इवेंट 2 हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बजाय यहाँ पे लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ आई नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल जो इवेंट है वो है 2 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो है 11। तो आई आने के चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई जो है वो 2/11 है। ये आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट का साइन नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आखिर पे डिफरेंट है, बाकी सेम क्वेश्चन ही है। बाकी यहां तक ये सेम ही लिखना है, लेट बी द इवेंट दैट द लेटर बी इज चूजन। ठीक है जी, बी इवेंट का नाम है। बी कितनी दफ़ा आया है? बी जो है वो 2 दफ़ा आया है। तो यहाँ पे आप 2 दफ़ा लिख दें। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? 1 2 1 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने? 2 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने? 11। तो 2/11 आता है। ये इस तरह हम कर चुके हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/11 है, लेकिन हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फर्ज करें एक फार्मूला ये मैंने लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में मेंशन है। फर्ज करें एक इवेंट है ए, एक इवेंट है ए और उसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, उसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जवाब 1 आता है। ये एक फार्मूला जो इस एक्सरसाइज से पहले मेंशन है, जो पहली वीडियो में जिसका जिक्र कर चुका हूँ। एक इवेंट ए है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी फार्मूले से अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट तो 1 इधर ही रहेगा। ये फाइंड करना चाह रहे हैं, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला जो है वो बन गया है। ये फार्मूला क्या है? देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। इधर लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देंगे। ये देखें ऐसे ही है, 1 माइनस, यहाँ पे इवेंट का नाम ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ गया, दोनों तरफ ए और ए आ गया। यहाँ पे इवेंट का नाम बी कॉम्प्लीमेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपके पास आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 2/11। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस, चले यहाँ पे कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 2/11। अब इधर 1 है तो यहाँ पे आप 11 नीचे लिखेंगे, सॉरी इधर नीचे लिखेंगे 1। ठीक है, आप 1 नीचे लिख लें, दोनों के अब एलसीएम ले लेते हैं या डिनोमिनेटर सेम कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। दरमियान में माइनस का साइन है तो अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 11 और 1 का एलसीएम 11 ही आता है। 1 का टेबल 11 टाइम पढ़ें तो 11 1s are 11, तो 11 1s are 11 हो जाएगा, ऊपर 11 आएगा, माइनस 11 1s are 1 और 2 1s are 2 हो जाएगा। ये आपको अगर एलसीएम लेना आता है अच्छे तरीके से तो फिर ये स्टेप आपको समझ आया होगा, वरना इसको दोबारा देखें। 11 माइनस 2 कितना होता है? 9/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जो है 9/11 इसका आंसर होगा। इससे मुराद है कि बी ना आए, जब आप रैंडमली वर्ड चूज करें, लेटर चूज करें तो बी ना आए, बी के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो बी क्योंकि 2 दफ़े तो टोटल वर्ड में से लेटर में से 2 माइनस हो गया है, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9/11 आ गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 9/11 आया। उम्मीद है कि ये समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो कमेंट्स में बताइएगा, यहाँ इस वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर हो जाए। पार्ट की जानब बढ़ते हैं। नंबर 5th पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल, यानी इस वर्ड में लेटर जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है इसमें जो वावल है उनकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। वावल आप जानते हैं वो कौन से होते हैं?
AEIOU। ठीक हो गया। अगेन स्टेटमेंट वही लिखी जाएगी ऊपर। इस इवेंट का नाम जो है वो हम ए रख लेते हैं। लेट ए द इवेंट दैट द लेटर वावल आर चूजन कर लें, आर चूजन। अब यहाँ पे इवेंट का नाम लिखें ए। वावल कौन कौन से हैं? वावल है ओ, ए और आई जो है वो 2 दफ़ा है, आई जो है वो 2 दफ़ा है। ठीक है, तो ये जो वावल है AEIOU, इनमें से ओ 1 दफ़ा, ए 1 दफ़ा और आई जो है वो 2 दफ़ा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ इवेंट बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 4 नंबर ऑफ इवेंट बन रहे हैं, 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर लें या प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल बनेगी नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए क्या है, कितने हैं टोटल? वो हैं 4 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने? 11। तो 4 और 11 बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल। वावल जो लेटर हैं वो हैं AIOU। इनमें से सिर्फ 4 जो हैं, 3 बल्कि लेटर हैं जिनमें से एक जो है वो डबल है। तो ये पार्ट 5 भी मुकम्मल। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट से मुराद है जो वावल नहीं है, बाकी सारे जो है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो लेट ए द इवेंट दैट द लेटर कांस्टेंट आर चूजन। यहाँ पे लेटर की जगह वावल, उसकी जगह कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट आर चूजन। तो इवेंट का नाम लिखें ए। अच्छा जी, पी जो वावल नहीं है वो आएंगे P R B, फिर B, फिर L, फिर T, फिर Y। ठीक है, वावल मैंने छोड़ दिए, बाकी लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 बनते हैं। नंबर ऑफ जो इवेंट है वो कितने बनते हैं? 7। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आप जानते हैं 11 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? फार्मूला वही है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7/11 बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट की। ये पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 है जी। पार्ट नंबर 7 में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर जी की। तो लेट, यहां पे कर लें जी द इवेंट दैट द लेटर जी इज चूजन, लेटर जी इज चूजन। ठीक है जी, इस इवेंट का नाम जी कर लेते हैं। अच्छा जी देखें, इस वर्ड प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई लेटर जी है नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी बनेगी 0, यानी इसके आने के कोई चांस नहीं है। तो नंबर ऑफ जो इवेंट है, नंबर ऑफ इवेंट, यहाँ पे ना इवेंट का नाम जी है, जी कर लें, वो आएगा 0। नंबर ऑफ इवेंट 0 होगा 0, यानी कि जी आने के कोई चांस नहीं है। तो यहाँ भी फार्मूले में फिर जी कर दें, यहाँ भी इस फार्मूले में फिर आप जी कर दें। इवेंट का नाम क्योंकि चेंज किया तो फार्मूले में इवेंट का नाम जस्ट चेंज कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर जी, तो इसका फार्मूला ये है, ये आएगा 0/11। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11 ही है, तो 0/11 क्या होता है? 0। तो वर्ड जो लेटर जी है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इस वर्ड में वो 0 बनती है। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेटर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेटर से मुराद है कि जब भी कोई रैंडमली कोई लेटर चूज करें तो कम से कम एक लेटर चूज करें, कम से कम कोई भी एक लेटर जो है वो चूज करें। तो बाकी स्टेप वही हैं। लेट ए द इवेंट दैट द लेटर ए इज चूजन। उस इवेंट का नाम आप ए रख लें। कोई एक लेटर आप चूज करना है, जब भी आप रैंडमली पिक करें तो लेटर पी हो सकता है, आर हो सकता है, ओ हो सकता है, बी हो सकता है, फिर ए हो सकता है, बी हो सकता है, आई हो सकता है, एल हो सकता है, आई हो सकता है, टी हो सकता है और वाई हो सकता है। कोई एक लेटर तो आप हमें रैंडमली पिक कर ही लेंगे। जब आपको कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी के 11 लेटर हैं, इनमें से कोई एक चुप पिक करें, तो कम से कम कोई एक तो आप लाजमी पिक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ जो इवेंट बनेंगे वो बनेंगे 11। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑलरेडी 11 है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? फार्मूला नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
यानी 11/11 से कैंसिल, तो 1 आएगी। इसकी जो प्रॉबिलिटी है वो 1 आएगी कि एक लेटर तो लाजमी आप चुनेंगे हर सूरत कोई ना कोई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए पेयर ऑफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। दो कॉइन्स हैं, यानी कि एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, दो हैं, ठीक है। फेयर कॉइन यानी आपने फेयरली उसको ऊपर फेंका, कोई इसमें दो नंबर ही नहीं की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर 1 एटलीस्ट 1 हेड। जब दो आप ऊपर फेंकेंगे कॉइन तो कम से कम एक कॉइन के ऊपर हेड जरूर आना चाहिए। अब इसकी क्या है, द सैंपल स्पेस ऑफ 2 फेयर कॉइन्स विल बी, जब दो कॉइन्स को आप ऊपर फेंकेंगे या तो दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों में हेड आएगा, या एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, या पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा, और या दोनों के ऊपर ही टेल आएगा। तो ये सैंपल स्पेस बनती है। सैंपल स्पेस 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी बन रही है ये आपने ज़रूर हर क्वेश्चन में लिखना है, वो 4 होगी। अब लेट एक इवेंट है ए बी द इवेंट ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। उस इवेंट में नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, एक ये है एटलीस्ट 1 हेड हो, बेशक 2 भी हो जाए। एक ये आता है, इसमें भी एक हेड कम से कम है, ठीक है, और इसमें भी कम से कम एक हेड है, इसमें नहीं है, इसमें दोनों टेल ही हैं, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो बनेगा 1 2 3 बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी इस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इस की जो प्रोबेबिलिटी बनती है एटलीस्ट 1 हेड, तो 3 बाय नंबर ऑफ इवेंट 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा 4, 3 बाय 4 आएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2 एटलीस्ट 1 टेल। कम से कम आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एटलीस्ट एक जो टेल है उसकी आपने फाइंड करनी है। तो बाकी सैंपल स्पेस वगैरह वही है, यहाँ तक वही है। इवेंट का नाम ए रख लें, एटलीस्ट 1 हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 टेल कर लें। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, इवेंट का नाम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। एक टेल होनी चाहिए, तो एक टेल इसमें है हेड और टेल, एक टेल इसमें भी है टेल और हेड, और दोनों इसमें टेल हैं, ठीक है। टेल चाहे बाद में हो चाहे पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 1 टेल होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितने बन रहे हैं, 3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी इस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बनेगी, नंबर ऑफ इवेंट 3 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है, तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में है जो इवेंट है 2 टेल्स, 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ तक यही है, उस इवेंट का नाम ए रख लें, लेट ए बी द इवेंट ऑफ एटलीस्ट 2 टेल्स। 2 टेल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट बेशक काट दें। लेट ए बी द इवेंट ऑफ 2 टेल्स, ठीक है, इधर कुछ भी ना लिखें। तो इवेंट का नाम ए, 2 टेल्स कब होंगी, दो टेल्स एक दफ़े आएंगी, ये 2 दफ़ा टी लिखा हुआ है। तो इसका जो नंबर ऑफ इवेंट बनते हैं वो एक ही बनता है, यानी इधर टेल है लेकिन एक है। हमें 2 टेल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बनेगी, नंबर ऑफ इवेंट 1 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है, तो 1/4 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट है नंबर 4, 3 हेड्स। द सैंपल स्पेस ऑफ 2 फेयर कॉइन्स विल बी, ये सैंपल स्पेस पहले लिखी हुई है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है, उस इवेंट का नाम ए रख लें, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। 3 हेड्स, तो इस इवेंट में क्या 3 दफ़ा हेड्स आपको नज़र आ रहा है? सिक्के ही 2 हैं, कॉइन्स ही 2 हैं, तो हेड 3 दफ़ा कैसे नज़र आएंगे? तो नंबर ऑफ जो इवेंट है वो है 0। नंबर ऑफ इवेंट क्या है, वो है नंबर ऑफ इवेंट है 0, यहाँ पे लिखेंगे 0। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी 0 डिवाइड बाय 4। 0 डिवाइड बाय 4 क्या आंसर होता है, 0।
तो गेटिंग 3 हेड्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। दोनों क्वेश्चन सेम है, एक जैसे ही हैं। दोनों क्वेश्चन का एक एक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि इसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। इसके अलावा क्लास 7 की तमाम जो एक्सरसाइज है उनकी वीडियोस तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 या 2 एक्सरसाइज रह गए हैं। जस्ट यूट्यूब के सर्च बार में आप एक्सरसाइज का नाम लिखें तो वीडियो को आप इजीली सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज क्लास 7 की प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां से भी आपको वीडियोस इजीली मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग।